हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल एक बार फिर से नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने भारत के मैप को देखा था और किस तरीके से हमने पूरी ट्रिक बना के भारत के जो स्टेट्स हैं, इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उनको सबको याद किया था, जिसमें हमने मुख्यतः दो या तीन फॉर्मूले बनाकर सभी स्टेट्स को कवर कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज का ये जो वीडियो है उसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि अक्षांश रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है और हमें उनको कैसे याद करना है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में या ज़्यादातर एग्ज़ामों में इससे प्रश्न आ जाते हैं कि भाई मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। तो हमें ये याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो ये भूल जाते हैं। तो आज की ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आपको ये पूरी ट्रिक समझ में आ जाए और आप आसानी से इसको याद करके मैप को सरल रूप से सॉल्व कर सके। तो चलिए देखते हैं अपनी ट्रिक। जैसे कि आप पहली स्लाइड में देख रहे हैं कि हम आज के वीडियो में क्या सीखेंगे। ये सीखने से पहले हमें मैप की कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें मैप की बेसिक चीज़ें समझनी है। हमें बेसिक चीज़ें अगर नहीं पता होंगी तो हम मैप पे ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक चीज़ों के लिए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड मैप में कितने महाद्वीप है और वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये महाद्वीप का मैप दिख गया आपको। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया, उसके बाद अफ्रीका। ये हमें लाइन से याद रखना है, इसलिए मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ। सबसे पहला महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा महाद्वीप हमारा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो हमें याद रखना है सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। दो चीज़ें आपको पता चल गई, सबसे पहले बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों एक साथ ही आएंगे। सबसे ऊपर है, ऊपर मतलब बड़ा, तो बड़ा हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका और नीचे मतलब छोटा, छोटा हो जाएगा साउथ अमेरिका। उसके बाद हमारा आ जाएगा अंटार्कटिका। हम इस ट्रिक में अंटार्कटिका को छोड़ देंगे क्योंकि देख रहे हो आप अंटार्कटिका से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। हमारी पृथ्वी को अध्ययन के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा बांटा गया है। उन काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो हमें दो चीज़ें और मैप में पता होनी चाहिए कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। अक्षांश और देशांतर रेखा के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है। लेकिन तब तक ये ट्रिक समझने के लिए हमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पता होनी चाहिए। पर सिंपल भाषा में करते हैं, हम ज़्यादा मुश्किल नहीं जाते। जो खड़ी रेखाएं होती है मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर उसको देशांतर रेखा बोलते हैं, और जो लेटी हुई रेखाएं होती है मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब हमें देशांतर रेखाओं को नहीं पढ़ना, तो हम देशांतर रेखा को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ अक्षांश रेखा को पढ़ेंगे। हमने अपनी सुविधाओं के लिए जो कुछ मेन या जो कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं उनको हमने नाम दे दिया है। तो देखिए, कुछ अक्षांश रेखाओं को हमने नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। यानी ये 0 डिग्री है तो इसके ऊपर का पार्ट जो होगा उत्तरी गोलार्ध होगा और इसके नीचे का जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवतीय वृत्त बोलते हैं या इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं ना। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसमें दो रेखाएं हमारी मेन होती है। जो 23.5 डिग्री उत्तर होता है उसमें होता है कर्क रेखा होती है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। ये याद रखना है आपको। और उसके बाद जो 66.5 डिग्री उत्तर में होता है उसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, और जो 66.5 डिग्री दक्षिण में होता है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवतीय वृत्त बोलते हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर में बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, फिर उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा।
तो हमें ये देखना है कि ये रेखाएं किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आम बहुत फेमस है, तो ये ट्रिक हमारी आम से जुड़ी हुई है। आपको याद रखना है कि हमें आम से अपनी पूरे मैप पे विषुवतीय रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक रेखा जो है वो किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, तो हमें सिर्फ याद रखना है आम। देखिए आम से कैसे पूरी ट्रिक बनेगी। हमें क्या करना है, जो हमारे महाद्वीप है उनको एरिया वाइज लगा लेना है, सबसे बड़ा ऊपर और सबसे छोटा नीचे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। उसके बाद हमारा अफ्रीका आता है। अफ्रीका महाद्वीप के बाद जैसे मैंने आपको बताया था बड़ा भाई उत्तरी अमेरिका ऊपर की तरफ है, तो बड़ा उत्तरी अमेरिका, नीचे की तरफ दक्षिणी अमेरिका। फिर हमने बीच में किसको छोड़ दिया, बीच में हमने अंटार्कटिका को छोड़ दिया, उसको छोड़ के फिर यूरोप, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी रेखा नहीं जाती तो अंटार्कटिका में याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। ये हमें सीक्वल वाइज याद रखना है। टोटल 6 हैं, एक महाद्वीप मैंने छोड़ दिया है, तो आप उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने तो यहाँ पे 6 महाद्वीप लिखे हैं और टोटल 7 होते हैं। एक मैंने जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस क्या किया है, आम 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 3 बार क्या लिखा है, 3 बार लिखा है आम, और हमने 3 बार लिखा है कवि। देखो कवि, कवि और ये कवि, हमें 3 बार लिखना है इसके ऊपर टेबल में आम, और 3 बार लिखना है कवि, और हो गया हमारा काम। देखिए अब कैसे होता है, हमने किस तरीके से आम और कवि से पूरा अपनी ट्रिक तैयार कर लिया। अब देखते हैं ट्रिक क्या है हमारी। देखिए आ से आर्कटिक रेखा, क से कर्क रेखा, वी से विषुवतीय रेखा और म से मकर रेखा। अब आपको यही याद रखना है। देखिए एशिया महाद्वीप, मैं आपको ये इमेज में भी बता दूंगा, एशिया महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवतीय रेखा। देखिए मैप पे देखते हैं, ये हमारा एशिया महाद्वीप है ना, इतने कलर में यहाँ तक एशिया महाद्वीप पे देखिए ये 0 डिग्री है, विषुवतीय रेखा है ये वाली रेखा, यानी गुजर रही है विषुवतीय रेखा हमारी। दूसरी देखिए 23.5 डिग्री उत्तर में है, क्योंकि ये 0 डिग्री तो इसके ऊपर उत्तर होगा, 23.5 डिग्री भी गुजर रही है, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, तो कर्क रेखा भी गुजर रही है हमारी। उसके बाद आर्कटिक रेखा, तो आर्कटिक रेखा भी गुजर रही है यहाँ से, तो हमारी ये तीनों रेखाएं एशिया महाद्वीप से गुजर रही है, यानी हमारी ट्रिक अभी तक बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कि क्या ट्रिक हमारी काम कर रही है। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, तो मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवतीय रेखा। उसके बाद देखते हैं उत्तरी अमेरिका से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा। दक्षिणी अमेरिका से मकर रेखा और विषुवतीय रेखा। यूरोप से आर्कटिक रेखा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मकर रेखा। हमने किस तरीके से आम और कवि, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो आम सभी को याद रहेगा और कवि हमें याद करना है। हम पूरे मैप पर जितने भी महाद्वीप है हम बता सकते हैं कि कौन सी महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजर रही है। एक बार फिर से आप देख लीजिए इस टेबल को, मैं साइड हो जाता हूँ। एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही है, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवतीय रेखा। अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवतीय रेखा। उत्तरी अमेरिका से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं, तो आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा। दक्षिणी अमेरिका से कौन कौन से रेखाएं गुजर रही हैं, तो मकर रेखा और विषुवतीय रेखा। यूरोप से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं, तो आर्कटिक रेखा और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। तो आपने देखा किस तरीके से आम और कवि का उपयोग करके हमने सबको देख लिया। एक बार मैप पे भी देख लीजिए। अब मैप पे अगर आपने ये वाली स्लाइड नोट की है तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मैप पे चेक कीजिए। आपका काम ये है कि आपको मैप पे चेक करना है कि क्या जो मैंने ये ट्रिक बनाई है वो ठीक है या इसमें कोई गड़बड़ी है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैप समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या मैप की अगर आपको कोई और ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर अपनी वीडियो बनाऊँ और आपकी मैप से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँ।
तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते रहेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।